नमस्कार एवरीवन। आप लोगों के सामने चंद्रभूषण सर एक बार फिर से एक नया चैप्टर के साथ जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो होता क्या है कि इस पूरे चैप्टर को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा समझ में आ गया तो हम लोग इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ऑल्सो हम लोग जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं। देखो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट होता क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। द वैल्यू दैट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। अगर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म का तो यहां पर ये अगर मान लो 2 है, 3 है, 4 है तो ये सब वैसा ही रहेगा। अगर हम आपको बोले लिखने के लिए भाई आप लिखो 2 तो 2 आप इस तरह से लिखोगे। मेरे पापा ने भी 2 इसी तरह से लिखेंगे। आस पड़ोस मोहल्ला दुनिया जितने भी लोग हैं सब 2 को इसी तरह से लिखेंगे। अगर 3 की बात करें तो 3 को इस तरह से लिखेंगे। 4 को बोलेंगे तो 4 को इसी तरह से लिखेंगे। हाँ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो है तो एक ही चीज, ऑप्शन है हमारे पास में, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि वेरिएबल का, तो ये वेरिएबल क्या होता है कि इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता। अगर हम बात करें कि 5 में कितना हम ऐड करें कि उसका रिजल्ट 7 होगा, तो इस कंडीशन में हम सपोज कर लेते हैं कि वो एक नंबर जो 5 में ऐड होगा वो हमारा x है, और इसी x का वैल्यू जब निकालते हैं तो यहां पर हम लोग 2 बोल रहे हैं कि भाई वो x क्या है, 2 के बराबर है। अगर हम यही बोलते हैं कि भाई 5 में हम कितना ऐड करते हैं कि उसका आंसर 17 होता है, तो वहां पर फिर से हम x मानेंगे और ये हमारा वैल्यू 2 ना होकर के इस टाइम पे क्या होगा, 12 होगा। तो इस x का वैल्यू कभी 2 है कभी 12 है। अगर मान लो यहाँ 170 कर दिए तो समथिंग होगा, यहाँ मान लो कि 175 तो समथिंग होगा। यानी कि क्वेश्चन का जो जितने तरह के क्वेश्चंस होंगे x का वैल्यू उतना ही तरह के होगा, उतना आंसर उसका होगा। तो हम लोग क्या है कि ना हम ना कोई भी नहीं बता सकता कि भाई x का एक्चुअल वैल्यू ये मेरा फिक्स्ड है। ठीक है, वेरिएबल को कुछ इस तरह से भी समझें कि अगर मान लेते हैं हम कि 2 चीजों को जोड़ना हो या घटाना हो या किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, तो उनमें जो वो वैल्यू है, दूसरा पहला नोन है, दूसरा जो वैल्यू है वो हमारा अननोन है। कैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं भाई नाउन के जगह पर प्रोनाउन आता है, ठीक उसी प्रकार से कोई एक नोन वैल्यू है उसके जगह पर एक अननोन वैल्यू बन करके जब वही आ जाए तो हम लोग उसको प्रो नंबर भी बोल सकते हैं। नंबर के बदले जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको प्रो नंबर भी बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल। तो कांस्टेंट हमारा क्या है? कांस्टेंट इज नोन एज फिक्स्ड, दैट इज द वैल्यू that does not change, जिसका वैल्यू ना बदले उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल बोलते हैं वैल्यू दैट इज चेंजेबल। दैट इज चेंजेबल, जो कि नॉट फिक्स्ड, यहां बोल सकते हैं फिक्स्ड वैल्यू जो हम शुरू में लिखे थे, और इसको बोलते हैं नॉट फिक्स्ड वैल्यू। तो ये हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म है। अगर हम बात करें कि भाई ये जो जितना भी हम लिखे हैं, अगर हम इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा हमको एक टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बारे में पढ़ना होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल जब ये दोनों मिल करके किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के सहायता से अगर मिल जाता है तो एक नया टर्म बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन दैट इज फॉर्म्ड with the help of constant and variable terms connected with multiplication, division, subtraction और addition sign। ठीक है, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये पूरे में टर्म टर्म आ रहा है, तो ये टर्म होता क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे
टर्म का। तो अगर हम मान लो कि ये 2 लिखते हैं और इसके साथ हम x लगा देते हैं तो ये एक मेरा टर्म है 2x। ये 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, और ये x हमारा वेरिएबल है। ये दोनों जो है सो कनेक्टेड है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 इंटू एक्स है हमारा, तो ये 2x का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा एक अलजेब्रिक टर्म बन गया, और इसी अलजेब्रिक टर्म से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, जिसका कि नाम है हम लोगों का क्या, लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म कहते हैं वैसे टर्म को जिसका कि वैल्यू फिक्स्ड होता है, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू। और जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल वो होता है नॉट फिक्स्ड वैल्यू। इसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड होता है हमारा लाइक टर्म। तो देखो, लाइक टर्म हम समझाने से पहले तुम लोगों को एक चीज सिखाना चाहते हैं, और वो है कि अगर मान लेते हैं हम यहां पर लिखते हैं 2x और यहां लिखते हैं 2y, फिर एक और टर्म लिख लिए 2x स्क्वायर, एक हम और टर्म लिख लिए 2y स्क्वायर, एक हम और टर्म लिख लिए 2x स्क्वायर y, एक टर्म लिख लिए 2x क्यूब y। देखते हैं ये 6 टर्म हम लोग लिखे हैं। तो इसमें क्या है कि इस 6 टर्म में ये सब एक एक टर्म है, ठीक है। अभी बता दें टर्म क्या है। तो उन टर्म में से जो सबसे बड़ा चीज है कि लाइक टर्म कौन सा है। तो लाइक टर्म उसी को बोलते हैं कि जब हमारा वेरिएबल सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, पावर और वेरिएबल दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो ये कांस्टेंट टर्म जो है ना, इसमें हम लोग जितने भी नंबर्स हैं सबको लेकर के चलेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जो वेरिएबल्स है उसमें A to Z जो लेकर के चलना है। चलो अलजेब्रिक टर्म को हम लोग वेरिएबल के टर्म में लेते हैं। फिर से समझना, कांस्टेंट में हम लोग 1 2 3 4 ले लेते हैं, और जो वेरिएबल टर्म है A to Z कोई सा भी टर्म लेकर चल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे x y लेकर के चल रहे हैं, तो ये हमारा वेरिएबल टर्म है। और जब यही ये कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाता है तो एक नया तरह का चीज बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बता रहे हैं लाइक टर्म को। तो लाइक टर्म बोलते हैं सेम वेरिएबल विद सेम पावर, जब हमारा वेरिएबल सेम हो जाए और पावर सेम हो जाए। देखना ध्यान से, यहाँ पे जो 2x है तो इसमें x एक वेरिएबल है, 2 हमारा कांस्टेंट है। तो यहां हम सेम वेरिएबल की बात करें, और कहां है x हमारा, ये है 2x है, जरूरी नहीं 2x हो, यहाँ पर 3x हो, यहाँ पर 12, यहाँ पर 22, यहाँ पर 32, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है नंबर। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो हमारा इसमें देखो कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, ये कोई मैटर नहीं रखता। हमारा मैटर रखता है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो पीछे लगा हुआ है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। तो उस वेरिएबल में ये सेम वेरिएबल तो है, लेकिन हम लोगों अगर गौर से इसको देखें तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो ये दोनों सेम वेरिएबल का सेम पावर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये दोनों हमारा लाइक टर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले लाइक टर्म खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि हमारा वेरिएबल और पावर दोनों का सेम होगा। फिर से अगर हम देखें तो लाइक टर्म का मतलब तो ये होता है, और जो अनलाइक टर्म होता है उसको क्या कहेंगे, तो अनलाइक टर्म हमारा इसका अपोजिट है, ठीक है। कांस्टेंट सेम हो सकता है, वेरिएबल हमारा सेम नहीं होगा। अब आपके सामने एक एग्जांपल, 13x स्क्वायर y 15y स्क्वायर x 19x स्क्वायर y। बताओ इन दोनों इस पूरे क्वेश्चन में लाइक टर्म हमारा कौन कौन सा हो गया। देखते हैं। सबसे पहले अभी बताया था कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता इसमें, मतलब उसको इग्नोर करके चलेंगे। दूसरा चीज ये है कि x y सब में मौजूद है, बिल्कुल सही है, वेरिएबल सेम है, लेकिन पावर भी तो सेम देखना है ना। x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर यहाँ पर क्या है 1,
आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं होता। तो x का पावर यहाँ पर 2 है और x का पावर यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर देखें तो x का पावर यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इस कंडीशन में ये पहला चीज तो मिल गया। दूसरा देखते हैं, y का पावर 1 है, y का पावर यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर y का पावर यहाँ पर भी 1 है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है सो लाइक टर्म है, बाकी ये वाला टर्म हमारा लाइक टर्म के अंदर में नहीं आता है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिखने के बाद उल्टा सीधा चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारा वेरिएबल सेम होना चाहिए और सेम पावर होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं उसको लाइक टर्म। और अगर हमारा वेरिएबल सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तो हम लोग उसको बोलेंगे अनलाइक टर्म। तो इसी तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ये और ये कंप्लीट होता है। लेकिन अब हमारे पास में एक आता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके साथ में जो आगे वाला नंबर है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। फिर से समझना, अगर हम मान लेते हैं कोफिशिएंट की बात करें कि 13x² प्लस 9y², अगर मान लो ऐसा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो x² है इसका कोफिशिएंट टर्म 13 है और जो y² है इसका कोफिशिएंट टर्म 9 है। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है सहचर साथ वाला। तो जो वेरिएबल के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो फिर से एक और कोफिशिएंट को थोड़ा सा लिख करके एक्सप्रेस कर लें। कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू विद वेरिएबल्स के साथ में हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि 2s² z² अगर मान लो कोई नंबर है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में, इस पूरे के साथ में ये है, तो ये वाला हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा कोफिशिएंट भी क्लियर हो गया। अब देखो बात करते हैं हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का। तो देखो मोनोमियल बोलते हैं जब टर्म अकेला हो, उसके बीच में कुछ भी नहीं हो। जैसे 2x एक टर्म है, लेकिन अगर हम प्लस 5y कर देंगे तो ये 1 टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया ये, और ये हो गया सेकेंड टर्म। तो ये 2 टर्म का हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। सही है। पॉलिनोमियल्स के ही ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये पार्ट हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बोल रहे हैं आपको मोनोमियल। तो मोनोमियल्स क्या होता है भाई, तो मोनोमियल बोलते हैं कि जब एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें एक ही टर्म हो, एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म ओनली इज कॉल्ड मोनोमियल। 1 टर्म ओनली। ओके। इसी तरह से बाय मोनो सिंगल, बाइनोमियल बाय 2 जिसमें 2 टर्म्स हो मात्र, और ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3। ये हो गया हमारा 3 टर्म्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हम लेते हैं मोनोमियल का, सिंगल टर्म है जैसे कि 2x, इसका ले लेते हैं 2x प्लस 5y, इसका ले लेते हैं 3x माइनस 5/2y और प्लस का 7। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये तीनों का 3 पार्ट बन गया। देखो ये अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि वीडियो के दौरान आपको नीचे लिख करके मिलता है, आप वहां पर जाकर के पूछें। बच्चे ये पहला टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, तो हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो। जो मैं एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बीच में, उससे आपका काफी चीज सीखने को मिलेगा। हालांकि ये पुराना चैप्टर का ये टॉपिक है, आपको ये क्लियर होना भी चाहिए, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो काफी। तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, है ना, अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग अब जो मेन टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। सो कीप वॉचिंग घर बैठे अकेडमी।